बेटा अब मैं ये संतुलित समीकरणों का ही दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, दूसरा पार्ट समझा रही हूँ। ठीक है, दूसरा आपको मैंने दिया था, ये संतुलित समीकरण लिखने का तरीका इसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसका दूसरा उदाहरण है कैल्शियम, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड जमा जल, कैल्शियम ऑक्साइड जमा जल हमें क्या देता है, ये आपको याद होना चाहिए, हमें क्या देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनके सूत्र या प्रतीक लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड हम लिखते हैं बड़ा सी छोटा ए बड़ा ओ, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड किस रूप में होता है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड के रूप में होता है, ठोस के रूप में, जमा जल जो कि एक द्रव होता है इसलिए एल लिक्विड। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है ये Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए OH और ब्रैकेट के बाहर 2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है जो कि एक विलयन के रूप में हमें मिलता है, इसलिए एक्वस। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको संतुलित करेंगे। संतुलित के लिए देखिए, कैल्शियम के इधर कितना है, 1, अभिकारक की तरफ 1 और उत्पाद की तरफ 1। ठीक है, तो ये संतुलित है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 जमा 1 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, इसके बाहर 2 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित है। अब हम देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, और यहाँ कितना है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2, यानी कि ये समीकरण हमारा पहले से संतुलित है। तो इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे, इसकी संतुलित अभिक्रिया संकेतों के साथ, अवस्था के संकेतों के साथ क्या बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड ब्रैकेट में S, ये छोटा s लिखना है हमें, ठीक है, छोटा s जमा H2O लिक्विड, तीर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर 2 और एक्वस, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसी का हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, इसी का मैं आपको तीसरा पार्ट बता रही हूँ। इसका तीसरा पार्ट है जिंक जमा सिल्वर नाइट्रेट, जिंक जमा सिल्वर नाइट्रेट, जिंक जमा सिल्वर नाइट्रेट हमें क्या देता है, सिल्वर नाइट्रेट तो हमारे पास है ही पहले से। अब जिंक जो होता है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने आपको धातुओं की क्रिया की एक सीरीज लिखवाई थी। ठीक है, कि ऊपर से नीचे तक आरोही क्रम में कौन सी ज्यादा क्रियाशील है, कौन से कम क्रियाशील धातु हैं, वो आपको पूरी सीरीज याद करनी पड़ेगी, एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो अब यहाँ जिंक जो है सिल्वर की जगह ले लेगा। ठीक है, तो क्या होगी अभिक्रिया, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके सूत्र लिखते हैं। जिंक का होता है बेटा बड़ा Z छोटा n। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हम कैसे लिखते हैं, Ag, सिल्वर का होता है बड़ा A छोटा g, और नाइट्रेट का बड़ा N बड़ा O और नीचे 3 NO3, तो AgNO3 बन गया सिल्वर नाइट्रेट। तीर ये हमें क्या देता है, जिंक नाइट्रेट, तो Zn। अब जिंक नाइट्रेट का सूत्र अलग होता है, उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ 2 लगाना होता है, NO3 भी और ब्रैकेट के बाहर फिर से 2। ठीक है, और जमा सिल्वर Ag। ठीक है, अब इसका हम क्या लिखेंगे, अब इसके हम संकेत लिखेंगे अवस्था के। तो Zn तो हमारा धातु है तो सॉलिड होता है।
ठीक है। और AgNO3 जो है हमारा विलेन के रूप में होता है, तो इसलिए लिखेंगे एक्वस AQ, ठीक है। अब Zn नाइट्रेट यानी जिंक नाइट्रेट भी जो है हमारा विलेन के रूप में बनता है, तो इसलिए इसको भी एक्वस लिखेंगे। और सिल्वर जो है हमारा अलग से सॉलिड के रूप में निकल जाता है, इसलिए इसको सॉलिड लिखेंगे। अब इसको संतुलित करते हैं। जिंक को देखिए, यहाँ भी एक संतुलित है। सिल्वर को देखिए, यहाँ भी एक संतुलित है। अब नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन का यहाँ एक है लेकिन यहाँ दो है, तो हमें यहाँ दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ दो लगाने से सिल्वर के यहाँ दो हो गए, तो इसलिए यहाँ पे भी दो लगाना पड़ेगा, सिल्वर के दो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जिंक बराबर है सिल्वर, दोनों तरफ दो दो है, नाइट्रोजन दोनों तरफ दो दो है। ऑक्सीजन देखिए इधर, अब ऑक्सीजन का कैसे गिनेंगे बेटा, ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर ये 3 लगा है, इस 3 को हम इस 2 के साथ गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन के हमारे 6 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी प्रकार ये और ये 3 और 2 गुणा होंगे, तो 3 गुणा 2 3 दूनी 6, तो ये भी 6 हो गए, तो यानी कि ऑक्सीजन की भी दोनों तरफ 6 हैं, तो ऑक्सीजन भी संतुलित है। तो जो हमारा उत्तर बनेगा यानी कि सही पूरी समीकरण जो बनेगी वो क्या बनेगी, Zn सॉलिड जमा 2AgNO3 एक्वस देता है जिंक नाइट्रेट एक्वस जमा 2Ag सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर बन गया। तो इस प्रकार मैंने आपको 3 उदाहरण और दिए हैं संतुलित समीकरणों के। आपको समीकरण के को संतुलित करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। अभी इसको यहीं समाप्त करेंगे, बंद करेंगे।